निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है? शारीरिक विकास में संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चे के विकास का क्रम है पूरी तरह से अप्रत्याशित क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर 4। समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? परिवार हो जाएगा समाजीकरण की प्रमुख संस्था। तो ऑप्शन नंबर 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में किस चरण में बच्चे निगमात्मक तर्क कर पाते हैं, सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख आलोचक है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख आलोचक उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? तो भाषा नहीं निभाता है। ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारस्परिक नेतृत्व के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह विचार कि बच्चे के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है? लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विद्यार्थियों को संकेत व इशारा देना, सोच विचार की प्रक्रिया को मॉडल करना किसके उदाहरण है? पार को आलंबन भी बोलते हैं, किसी का सहायता करना, ये सब पार कहलाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 10 का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। खाली स्थान वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का 4 संगीतमय हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जिसमें ताल उल दिया जाए, ये सब चीज़ स्वर का बात हो, उसमें संगीत में बुद्धि हो, क्योंकि संगीत में ही ताल उल का ये सब स्वर दिया जाता है। लेवास्की के अनुसार भाषा क्या है? लेवास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। कथन। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। कारण मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका आंसर 13 का 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। बच्चे के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। 15 का आंसर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। विद्यार्थियों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। 16 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, शिक्षक बच्चे के रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो उन्हें किसी समस्या को हल करने में विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षक को किस प्रकार ध्यान देना चाहिए?
समता, समता पे ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चे को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की खाली स्थान विधि का प्रयोग कर रहा है। तो अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। अब कथन अभिकलन वाला आया है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20, गुणज विकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। संलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं के बार बार दोहराते हैं। क्वेश्चन ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता है, एक ही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। 21, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। कार्यात्मक स्थिरता ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अब 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अभिकथन, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रदर्शित करते हैं। तर्क आर, अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता के बारे में रखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है, एक ही। ये हम क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अभिकथन, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्पादित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। तर्क आर, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन है। चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। चारू जो है असफलता परिहार विद्यार्थी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4। 26, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अर्थहीन अनुवाचन। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? सहयोगात्मक और सकारात्मक, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीतियों सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? अनुभवात्मक पॉजिटिव वर्ड है और अनुभवात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 28 का 2। बच्चे को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? अमूर्त से ठोस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम खाली स्थान से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और वे सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बहिष्करण प्रथाओं से छात्र केंद्रीय शिक्षा तंत्र, 1 नंबर। तो दोस्तों कैसा लगा? मैं सारे CDP जितने भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में सारे 2024 से लेकर 14 तक पूरा करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।